गांव से भागे दो नौजवानों के साथ पेश आया एक दिलचस्प किस्सा। कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी जाते हुए रास्ते में एक चाय के होटल पर नजर पड़ी। होटल के एक कोने में शीशे की बोसीदा अलमारी में मैदे की पेस्ट्रियां और बर्फी की डलियां रखी थी और साथ ही दूध का कड़ाहा तंदूर पर चढ़ा पक रहा था। इस खोके नुमा होटल को देखते ही मैं एकदम ठिठका। थोड़ी देर रुका, फिर कुछ याद करके हल्का सा मुस्कुराया और वहीं पड़ाव डालकर बैठ गया। यहाँ दो चार पुरानी कुर्सियाँ और एक चारपाई धरी थी। मैं कुर्सियों को नज़रअंदाज करते हुए खज्जी से बुनी चारपाई पर बैठा और चाय का आर्डर देकर चौथाई सदी पुराने एक दिलचस्प वाक्य को याद करने लगा। आप भी सुन लीजिए। तब मैं 16 साल का चिकना लौंडा था और ओकाड़ा के करीब एक गांव में रहता था। मैट्रिक का इम्तहान देने के बाद फारिग और मुफलिस था। गांव में मेरा एक दोस्त सादिक उर्फ सद्दी होता था। उसकी एक आंख ज़रा भेंगी थी और शैतान पल्ले दर्जे का था। भूखे नंगे हम दोनों ही थे। हमने सुलह ठहराई के लाहौर चलते हैं, मजदूरी करते हैं, अपनी कमा कर खाते हैं और लुंडे बाजार से कपड़े लत्ते खरीद कर लाते हैं। शालामार बागों और शाही किलों की सैर भी करेंगे और दाता दरबार से लंगर भी खाएंगे। ये गर्मियों के दिन थे। हम बगैर टिकट के रेल में घुस गए, कभी डब्बे में, कभी बाथरूम में छुपते छुपाते, और टिकट चेकर से आंख मचौली खेलते घंटों में लाहौर वारिद हुए। रात इचरा के एक छोटे पार्क पे मच्छरों से तलवारबाजी करते गुजरी। अगले दिन नहार मुंह दोनों मजंग चौक के मजदूरों के अड्डे पर जा खड़े हुए। कुछ देर में एक आदमी आया। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई और हम दोनों पर आन टिकाई। फिर पास आया और बोला, आप मजदूरी करेंगे? हमने हाँ में सर हिलाया। कहने लगा, 3 बजे काम ख़त्म हो जाएगा। 60 रुपये मजदूरी है, लेकिन आपको 70 दूंगा और खाना भी मुफ्त और शानदार किस्म का। मैंने पूछा, काम क्या है? कहने लगा, बहुत आसान है, वहीं जाकर बताऊंगा। बस यूँ समझ लो, थोड़ी देर पैदल चलना है और बस। हम दोनों बहुत खुश हुए। थोड़ी देर क्या, हम तो पैदा ही पैदल हुए थे, चाहे 100 मील चला लेता। उसने हम दोनों के अलावा इन्हीं शराइत पर एक और मजदूर भी पकड़ा। ये तीसरा मजदूर कुछ मिस्कीन सा आदमी था, जैसे आंखों पर फालिज गिरा हो। इस बंदे ने हम सबको एक टांगे पर बिठाया और चल पड़ा। टांगा फिरोजपुर रोड पर चलता गया। मुस्लिम टाउन रोड, मॉडल टाउन, वाल्टन सब पीछे छोड़ा। हत्ता के चौंगी अमर सद्दू से दाएं मुड़कर काहना की तरफ हो गया। इन दिनों ये सब जगहें वीरान होती थी और उनके बारे में कुछ इल्म नहीं था कि कौन कौन से गांव हैं। हमें तशवीश हुई और तरह तरह की फिक्रों ने घेरना शुरू किया। उधर टांगा है कि रुकता नहीं, चला ही जाता है। भला आखिर हमने घबरा कर नीचे छलांग लगा दी और कहा, भाड़ में जाएं आपके पैसे और मजदूरी और खाने, हम तो आगे नहीं जाएंगे। तब उस साहब ने टांगा रुकवाया और बहलाने लगा। देखो बेटा, आप मेरे बेटों की तरह है, घबराने की कोई बात नहीं। मैंने कहा, बेटों की तरह ही हैं, बेटे तो नहीं है ना। अल्लाह जाने तुम्हें कौन सा शौक है कि हमें बलि चढ़ाओगे। वो बोला, बेटा खुदा जानता है, आज तक मुझे कोई ऐसा शौक नहीं हुआ जिसकी कीमत किसी मासूम को अदा करनी पड़े। दरअसल काम शहर में नहीं, यहीं काहने में है। अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। इस भुलावे में हम फिर टांगे पर बैठ गए। हत्ता के काहने फाटक के पास एक छोटे से बाजार में आकर रुके। तब वो बुजुर्ग सूरत हमें एक दुकान में लेकर दाखिल हुए। दुकान के माथे पर प्रोफेसर दीन मोहम्मद बैंडवाला का बोर्ड लगा था। दुकान बहुत खुली थी। अंदर 8-10 लोग बैंड बाजे की वर्दियाँ पहने बैठे थे और 100 किस्म के तोतियाँ, बाजे, बैंड, शहनाइयाँ, मुरलियाँ, बांसुरियाँ और पता नहीं इस तरह की क्या क्या सौगातें दीवार पर लटकी पड़ी थी। दुकान में दाखिल होकर हम खड़े ही थे कि उस बंदे ने एक आदमी को मुखातिब किया, ले चाचा दीन मोहम्मद, बंदे पूरे हो गए हैं। फिर वो हमसे मुखातिब हुआ, चलो पुत्र जल्दी जल्दी वर्दियाँ पहन लो, वक्त बहुत कम रह गया है। हम वर्दियाँ पहनकर बारात लिए एक सफ़र पर रवाना हुए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमारी सांसें रुकने लगीं, क्योंकि बारात हमारे गांव की तरफ ही जा रही थी और गांव के लोग हमारे गले में बैंड बाजे देखकर हैरान हो गए।